In the last session, we were discussing the difference between happy success and sad success. तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे. The last point that we discussed, let me just go back and see what we discussed. Happy success is a journey of inner bliss and peace. जैसे कि महाराज कहते हैं, being successful is actually becoming peaceful. So happy success is becoming peaceful. हमने डिस्कस किया था कि हैव यू एवर वॉन्डर्ड एंड मेट अ पर्सन हु इज सो जॉयस और ब्लिस को रेडिएट करते हैं जो लोग. कुछ डिवोटीज ऐसे होते हैं, इवन कुछ मेडिटेशंस के अंदर भी ऐसे लोग होते हैं, मेडिटेटर्स, जो दे हैव फेल्ट दैट पीस इनसाइड देम. तो वेयर डज दैट कम फ्रॉम, दैट पीस? एंड दे आर नॉट अट्रैक्टेड. उनके लिए अगर एक टेबल के ऊपर सोने का बिस्किट रखा है या खाने का बिस्किट रखा है, तुम खा लो, या गोल्ड, सोने का मतलब गोल्ड वाला, सोने का मतलब सोने वाला नहीं, गोल्ड वाला बिस्किट रखा है, तो फॉर देम इट्स द सेम. तो they are not attracted towards the gold biscuit because, oh, it has got some more value, because their values of life are different. Their life is fully contented from inside. They have built their gold biscuits inside already. जो उन्हें बिल्ड करना था वो अंदर बिल्ड कर लिया. उनके अंदर ये बाहर कुछ बिल्ड करने की चाहत ही नहीं बची. कितनी ब्यूटीफुल लाइफ होगी ऐसी ना, व्हेन वी आर एवरी टाइम पुटिंग द ब्रिक्स इनसाइड. एक ब्रिक, एक घर यहाँ बना लिया अपना, एक घर यहाँ बना लिया, अंदर बनाए अपने घर सारे. वो घर होते हैं फिर कैरेक्टर के, शांति मिलती है उससे. सो डोंट बी अफेक्टेड बाय द वर्ल्ड आउटसाइड. We discuss this. People's opinion, trends, and social expectations should not dictate our inner peace. We all know that. हम लोग completely we become the victim of this. Or for many generations this is happening. It is happening even from Satyuga. It's even not that कि सतयुगा के अंदर ये चीज ऐसी थी कि लोग अफेक्ट नहीं होते थे बाहर की किसी की बातों से. So we need to be very cautious about this. Don't prepare an answer for the outer world. दूसरों को कुछ दिखाने के लिए, बताने के लिए, प्रूव करने के लिए कुछ बिल्ड करते हैं, तो वो कभी नहीं करना है हमको. डोंट प्लान टू इम्प्रेस द आउटर वर्ल्ड. किसी को इम्प्रेस नहीं करना हमने. डू नॉट सीक वैलिडेशंस फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड. कोई वैलिडेशन की जरूरत नहीं है हमें, किसी की भी. हमारी अपनी जर्नी है. एक दिन हम भी और वो भी, सब लोग टूम में होंगे. फ्रॉम द वूम टू द टूम, सबकी जर्नी अपनी यही है. तो कोई साथ जाने वाला नहीं है. कोई ना तो क्लैप करेगा ना कुछ, सब भूल जाने वाले हैं थोड़े टाइम के बाद. हमें हमें तो कुछ ऐसा करना है कि कोई भूले ना, है ना. कैसे क्यों ना भूले? जब हम किसी के लिए कोई परोपकार करेंगे तो वो याद रखेंगे, है ना. हम भी पीस में रहेंगे और वो लोग भी वही संस्कार लेंगे हमसे, वही चीजें लेंगे, वो भी ऐसे करके जाएंगे. लेकिन किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहे हैं हम उसमें, हम उनको सर्व कर रहे हैं. सो कोई वैलिडेशंस नहीं चाहिए किसी से. हैप्पी सक्सेस कम्स फ्रॉम बिल्डिंग इनसाइड. जब अपने आप को हम अंदर से बिल्ड करते हैं. कोई ट्री, द ट्री डज नॉट ग्रो बाय कॉपिंग द अदर ट्री. इट इज ग्रोइंग बाय द नरिशमेंट ऑफ इट्स रूट्स. सेम वे हैप्पी सक्सेस हमने डिस्कस किया इज इन अलाइनमेंट. हमने इकिगाई की बात किया था. हमारा थॉट का, वर्ड्स का, एक्शन जब अलाइन हो जाते हैं, देन वी आर इन पीस. अभी हमारा यही तो होता है, हम जो करना चाहते हैं या सोच रहे होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, बोलते हुए हेजिटेट करते हैं. जो बोल रहे होते हैं वो कर नहीं पाते हैं, एक्शन वैसे नहीं होते हैं. तो एक्शंस, वर्ड्स, थॉट्स हमारे अलाइंड नहीं हैं. जो हमारे इनर क्वालिटीज हैं, हम जो गिफ्टेड क्वालिटीज हैं, वैसा हम कुछ एक्शन में नहीं ला पाते हैं. सो दीज आर डिसइंटीग्रेटेड. आवर लाइफ इज डिसइंटीग्रेटेड. जैसे हमने फोन की बात की थी ना, इमेजिन द फोन पीसेस में रखा हुआ है हमारी टेबल पे सच करके. उसका हमने मदरबोर्ड अलग निकाल दिया, स्पीकर अलग निकाल दिया, सारे पार्ट्स अलग निकाल दिए, तो सेम फोन होते हुए भी काम नहीं करेगा. तो वैसे ही हमारी लाइफ के भी बहुत सारे कंपोनेंट्स अलग अलग बिखरे हुए हैं लाइफ में. कैसे हमें एक एक को समेट करके जोड़ना है, इंटीग्रेट करना है एक एक पीस को. दैट इज अ बिग टास्क.
फोन को तो इंटीग्रेट करना फिर भी सीख लेंगे हम, पूरी लाइफ के हर एक पीस को इंटीग्रेट करना, अपनी स्किल्स को इंटीग्रेट करना, अपनी एक्शन से अपने रिलेशनशिप्स को इंटीग्रेट करना, अपने टाइम एंड पर्पस को इंटीग्रेट करना, तो ये सारी चीजें हमने इन सेशंस में सीखनी है. देन द लास्ट थिंग दैट वी वर डिस्कसिंग ऑन दैट डे इज हैप्पी सक्सेस इज इन ग्रैटिट्यूड. व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट सक्सेस? क्योंकि हम जो भी कुछ करेंगे, ये अलाइनमेंट करेंगे, इकिगाई ढूंढेंगे, जो भी कुछ करेंगे, तो अल्टीमेटली वी आर मूविंग टुवर्ड्स सक्सेस एंड हैप्पीनेस. एंड इन वन वर्ड वी आर सेइंग हैप्पी सक्सेस. हैप्पीनेस एंड सक्सेस अगर दोनों साथ चल रही हैं तो वी कॉल इट हैप्पी सक्सेस. तो हैप्पी सक्सेस को हम डिस्कस कर रहे हैं. हैप्पी सक्सेस ग्रैटिट्यूड में है. व्हाट डज दैट मीन? ग्रैटिट्यूड में है व्हेन वी आर नॉट लिविंग इन दी माइंडसेट ऑफ स्कैर्सिटी. डर लगता है ना खत्म हो जाएगा कुछ. अबंडेंस में हम लोग लाइफ नहीं जी पाते हैं. किसी से कुछ बात शेयर करते हुए, कुछ देते हुए, कुछ बोलते हुए, मतलब ग्रैटिट्यूड शेयर करते हुए या कुछ शेयर करते हुए हमको ये लगता है कि ओ, ये तो मेरे लिए है, कम पड़ जाएगा. ये मैं अपने लिए बचा के रख लेता हूँ, है ना. तो हमने स्कैर्सिटी की लाइफ में ना, हमें लगता है कि ये इतना ही है बस दुनिया में. तो इससे हम जब धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड में आते हैं, व्हेन वी डेवलप द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, एट दैट टाइम वी गेट इनटू द माइंडसेट ऑफ अबंडेंस, कि देयर इज अबंडेंस इन दिस वर्ल्ड. कृष्णा के इस वर्ल्ड में सब कुछ अबंडेंटली अवेलेबल है. किसी भी चीज की स्कैर्सिटी नहीं है. तो जितना हम बांटेंगे, जितना हम देंगे लोगों को, उतना ही हमें वापस मिलेगा. क्या क्या? प्यार देंगे, ज्ञान देंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे, सब कुछ मल्टीप्लाई होके वापस मिलेगा. तो अबंडेंस में रखना है हमेशा अपने आप माइंडसेट को. फ्रॉम कंप्लेंट्स टू कंटेंटमेंट, नो कंप्लेंट्स. जब हम ग्रैटिट्यूड में आ जाएंगे तो हमको कभी कंप्लेंट्स नजर नहीं आएगी, क्योंकि वी विल बी फिल्ड विद सो मेनी ब्लेसिंग्स इन अवर हार्ट. राइट नाउ वी हैव सर्टेन थिंग्स दैट वी आर नॉट रिकग्नाइजिंग. हमारे अंदर गोल्ड पड़ा है, हमें दिख नहीं रहा है. गोल्ड की पूरी खान है, गोल्ड की पूरी माइन है, and we are not able to see. The moment we start to recognize, or let's say express the gratitude to people, then we see, oh, I have my hand working, I have my eyes working, I have my body working, I am able to breathe every day, I'm getting food every day, I have my parents, I have my guru, I have my learnings, everything. Then we feel, I have so much in abundance in my life. स्केर्सिटी नहीं दिखती है. जब कभी बीमार पड़ जाते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है बॉडीली, या कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तब भी हमारा अकाउंट क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है. आई स्टिल हैव सो मच ऑफ इन अबंडेंस, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा कुछ निकल गया तो. फिर परेशान नहीं होते. दैट इज पीस, दैट इज सक्सेस. तो आप समझ पा रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड से पीस का क्या रिलेशनशिप है और पीस का सक्सेस से क्या रिलेशनशिप है. द मोमेंट वी experience gratitude and not just express gratitude. Gratitude is not a matter of expression, it's a matter of experiencing. When we experience in our heart, oh, oh Krishna, what all have you given me? There is so much. अब आप एक्सप्रेस नहीं भी कर पाते हो, इट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम. बट एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो तो इट इज अ बिग प्रॉब्लम. क्योंकि अगर हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे उसको, तो हम लोग धीरे धीरे स्कैर्सिटी में जाएंगे, और धीरे 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 ये लगेगा मेरे पास कितना कम है, मेरे पास कितना कम है. हम अपने गिफ्ट्स को देख ही नहीं पाएंगे. दे विल नॉट बी एबल टू सी हाउ मच वी हैव इनसाइड ऑफ अस, हाउ मच कृष्णा हैज ब्लेस्ड अस विद सो मेनी थिंग्स. सो वो हम नहीं देख पाएंगे. द ट्रू ग्रैटिट्यूड गोज बियॉन्ड वर्ड्स. इट मैनिफेस्ट इन अवर माइंड. A mind filled with gratitude does not dwell on negativity. And in our heart, a grateful heart is always full, never empty. Soul. Gratitude connects you to something higher, a deeper sense of purpose. ये सब जो इकिगाई वगैरह हमें मिलेगा ना, कहाँ मिलेगा? अंदर ही मिलेगा ना. जब तक हम ग्रैटिट्यूड से अपने गिफ्ट्स को अनकवर नहीं करेंगे, तब तक वो अंदर ही दबे रहेंगे गिफ्ट्स, हमारे स्किल्स भी. क्योंकि पता ही नहीं लगे हमें क्या क्या गिफ्ट मिले हुए हैं.
हमने कभी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके उनको बाहर ही नहीं निकाला, तो हमें कैसे पता लगेगा, तो दबे हुए हैं सब। तो ग्रैटिट्यूड इज द टूल, वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू इवन नो अवर सेल्स कि हमारे पास है क्या क्या। यू हैव अ क्वेश्चन वृंदा? यस, गो अहेड। मुझे पूछना था कि जैसे हम बोल रहे दैट ग्रैटिट्यूड इज नॉट एक्सप्रेशन बट वी हैव टू सो हाउ कैन वी एक्सपीरियंस, मतलब अभी बहुत सुपरफिशियल होता है, इसकी वजह से कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस भी नहीं आती, वैसे की वैसे ही रह जाते हैं, तो उसको। एक्सपीरियंस ग्रैटिट्यूड को करने के लिए वी हैव टू इंटरनलाइज अवर लाइफ। हमें सब कुछ, जब हम अपना लाइफ को अंदर बिल्ड करना शुरू कर देंगे ना, अंदर, और बाहर किसी को दिखाने के लिए बिल्ड नहीं कर रहे होंगे, तो हम हर चीज के अंदर वी कैन सी हाउ मर्सीफुल इज एवरीबडी टूवर्ड्स मी, हाउ मर्सीफुल इज लॉर्ड, हाउ मर्सीफुल इज एवरीबडी। हम लोग क्या करते हैं, बहुत पार्शल हो जाते हैं अपनी लाइफ में। हम किसी किसी के लिए अपनी मर्सी ढूंढ लेते हैं कि हाँ, माई गुरुदेव इज सो मर्सीफुल, लॉर्ड इज सो, यहाँ तक तो हमने सीख लिया। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं अपने ग्रैटिट्यूड को। तो वी नीड टू हैव अ ग्रेटफुल हार्ट एंड नॉट ग्रेटफुल की तरफ बायसेस। When our heart is grateful, it's grateful to everybody, everything, everyone. आपने एक मैसेज भेजा था अ, अ, परम पूजनीय राधानाथ स्वामी महाराज का वीडियो भेजा था ना। तो उसमें क्या बोला था महाराज जी ने कि हम भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे इम्पायस एक्टिविटीज, क्या बोला था, नहीं कुछ और था वर्ड। हाँ, उन्होंने बोला था कि वन इम्पेडिमेंट इज इमोरल एक्टिविटी। इमोरल एक्टिविटीज हम करते हैं, तो ये इमोरल एक्टिविटीज करते हैं तो बहुत बड़ी इंपेडिमेंट है हमारी भक्ति में। बट इवन बिगर देन immoral activities, even bigger than that, is the lack of gratitude in our heart. आप सोचिए, अगर राधानाथ स्वामी महाराज बोल रहे हैं इस बात को इतने स्ट्रेस से कि इमोरल एक्टिविटी से भी बढ़ के, यानी कि इमोरल का भी इमोरल अगर कुछ है तो वो नॉट बीइंग ग्रेटफुल है। मोस्ट इमोरल एक्टिविटी, जितने भी इमोरल काम होते हैं उनमें सबसे इमोरल होता है नॉट टू बी ग्रेटफुल। कैन वी इमेजिन such a great saint, such a great sage is teaching us such a big lesson? So we need to understand this because all our mind is trained by the English education and filmy education. That's why we don't even know gratitude की भी कोई वैल्यू होती है हमारे अपने बिल्डअप के अंदर, कि gratitude can also build me from inside. It is not that anybody, do you think the water is coming to you and say, hey, say thank you to me, I'm giving you water, I'm quenching your thirst? Or do you think the plants need our gratitude? Do you think the sages need our gratitude? Do you think Krishna need our gratitude? Nobody needs our gratitude. वो तो हमसे बहुत ग्रेटर हैं सारे। They're all greater than us, right? We need the gratitude for our own development. जितने भी हमारे लाइफ में रिलेशनशिप्स खराब होते हैं ना, जितने भी खराब होते हैं, वो इसी कारण से होते हैं क्योंकि हम लव डिप्राइव्ड हो जाते हैं। हमें जैसे ही हम लोग ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, हम लव फिल्ड हो जाएंगे। We will have so much love inside our heart because we say, oh, this is also I have, oh, I have this also, I have this also. फिर उसके बाद स्केर्सिटी माइंडसेट एकदम खत्म हो जाता है हमारा। फिर लगता है अबंडेंस है मेरे पास, तो इतनी ज्यादा ग्रेटफुलनेस टू द होल एग्जिस्टेंस आने लगती है हमारे को कि देन दैट पर्सन जो मैं बात कर रहा था, जो रेडिएट करते हैं वो एनर्जी, जो हमेशा ब्लिस में दिखते हैं, वो जब दिखते हैं जब वो अंदर से ग्रेटफुल हार्ट होता है उनका, बहुत ज्यादा जेन्युइनली ग्रेटफुल एक्सपीरियंस करते हैं ग्रेटफुलनेस को। यस वृंदा। बस एक छोटी सी आप क्लैरिफिकेशन। सब लोग बड़े क्लैरिफिकेशन नहीं, कॉन्वर्सेशन करो, आराम, सब बात करो। एवरीबडी इज फ्री टू जस्ट आस्क क्वेश्चन, डिस्कस, शेयर योर रियलाइजेशन। यस, गो अहेड बेटा। हाँ, वो कि जैसे हम बोलते हैं कि मतलब ऐसा बोलना कि आई एम ग्रेटफुल टू लॉर्ड, हम्म। बट इन आवर
मतलब मैं कैसे बोलूं कि अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि आई एम ग्रेटफुल टू लॉर्ड बट आई एम नॉट ग्रेटफुल टू एनीवन, so else that means I'm genuinely not grateful to Lord also, because if I'm genuinely grateful to Lord I should be grateful to everyone, ऐसे कह सकते हैं क्या? यस। ये अगेन राधानाथ स्वामी महाराज की छोटी सी बुक है, उसमें लिखते हैं, द हार्ट हु इज ग्रेटफुल does not distinguish between who to be grateful for. It is the quality of the heart. When you are grateful to everybody. डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता ग्रेटफुल हार्ट, वो मैनिपुलेशन है फिर। दैट इज मैनिपुलेशन अगेन। मेरे पास हमेशा एग्जांपल महाराज का ही होता है, आप महाराज को देख सकते हैं। ही इज ऑलवेज ग्रेटफुल टू एवरीथिंग एवरीबडी, ही इज ऑलवेज ब्लिसफुल। तो वो किसी एक के लिए ग्रेटफुल नहीं है, हर चीज के लिए, हर व्यक्ति के लिए ग्रेटफुल दिखते हैं। तो और कोई शेयर, क्वेश्चन, कमेंट? यस सान्या। हे कृष्ण प्रभु जी, डज दैट मीन कि हमें मतलब एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, लाइक एज इन महाराज हमें कभी भी कुछ जैसे बताते हैं तो महाराज ने एग्जांपल दिया हो ना कि उसे हम फिजिकल एक्टिविटी में लाना चाहिए, लाइक एक प्रभुपाद के डिसाइपल सेट की दंडवत नहीं होता तो प्रभुपाद के सेट की फोर्सफुली करो, तो आई फील एक्सप्रेस करके कभी कभी अंदर से भी होता है, तो मतलब आई डेंट गेट दैट कि देखिए, एक्सप्रेस नहीं करना एक्सप्रेशन चाहिए। एक्सप्रेशन का, ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करने का सबसे बड़ा जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है एक्शन से। जब आप अपने ऊपर सोचे, कोई आपके लिए कुछ ऐसा एक्शन करता है जिससे उसका डीप ग्रैटिट्यूड रिफ्लेक्ट होता है, ही मेड समथिंग फॉर यू, जस्ट लाइक जानवी मेक्स नाइस माला फॉर महाराज ऑलवेज, या ऑल ऑफ यू में भी जो भी बनाते हैं, तो दैट इज मीन्स यू आर एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड इन एक्शन। दैट इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। तो एक्शन से करना चाहिए। पॉइंट इज जस्ट सेइंग थैंक यू may be a expression but not a very deep expression that will touch somebody's heart, but of course you should do that also, but not only। हमारा ग्रैटिट्यूड इतना डीप होना चाहिए कि it should translate into an action, that somebody has done something for us, तो can we also do some, can what can we do for water? For example, हम लोग वाटर को रोज पी रहे हैं, उसके लिए हम क्या एक्शन कर सकते हैं? We can offer it to Surya Dev in the morning. Huh? That is our expression. Rather than just saying thank you to water, we can say thank you also. But Surya Dev is Surya Narayan. तो सूर्य नारायण को हमने ऑफर किया वाटर को, तो वो उसकी भी गति निकल जाएगी। भगवान को ऑफर कर सकते हैं पानी को रोज, जगन्नाथ जी के पास हम। तो दिस इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड टू वाटर ऑल्सो। एक्शन में करना है सारे ग्रैटिट्यूड ऑफर। यस सानिया। प्रभु जी सर्टेन टाइम्स ऐसा होता है कि हम एक्शन से भी किसी के लिए नहीं कर सकते, उन्होंने कुछ इतना बड़ा कर दिया एंड हम मतलब इनएबिलिटी और व्हाट शैल आई से, आई डोंट नो कि क्या करें वो नहीं पता चलता, देन व्हाट शैल वी डू? जितना डीपर आपका ग्रैटिट्यूड और ग्रेटफुलनेस होगा ना, जितना डीप आप जाओगे उसमें, आपको वो एक्शंस मिलेंगे, अंदर है वो एक्शंस, ऊपर ऊपर से नहीं मिलते हैं। यू विल सी देयर विल बी ऑलवेज, जितना ज्यादा ग्रेटफुल हार्ट होता रहेगा ना, देन यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप टू डू एन एक्शन दैट विल इरप्ट ऑलरेडी। वो हो जाएगी, निकलेगी एक्शन भी। सो ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। ग्रैटिट्यूड इन द माइंड, इन द हार्ट, इन द सोल। यू हैव टू बी ए ग्रेटफुल सोल। एक्चुअली इट इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ लव ओनली। लव तो हमारी एग्जिस्टेंस है सोल की। तो ग्रेटफुल ग्रैटिट्यूड इज ऑल्सो, जितना हमारे हार्ट में लव होगा, जितना हमारा हार्ट सॉफ्ट होगा, उतना ही ग्रैटिट्यूड होगा हमारे में। जितना हमारा हार्ट हार्ड हो जाता है, उतना ही हम लोग अनग्रेटफुल हो जाते हैं। तो इधर वी आर द सेंटर ऑफ अवर लाइफ, कि हमने अपने आप को ही सेंटर किया हुआ लाइफ का, अपने अपनी खुशियां, अपने सेंसेस, अपना सब कुछ, तो उसमें फिर ग्रैटिट्यूड नहीं आएगा कभी भी। और या फिर हमने सबको देख रहे हैं हम अपने को छोड़ करके, वी आर एबल टू सी द ब्लेसिंग्स, काउंट द ब्लेसिंग्स फ्रॉम एवरीवेयर, देन वी आर नॉट सीइंग कि हम
मेरे को क्या चाहिए, आई सी ओ मेरे को क्या मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है, ये लोग कितने अच्छे हैं, ये सारी चीजें मेरी तरफ आ रही हैं, आई एम नॉट क्वालिफाइड बट स्टिल आई गेट सो मच। रादर आज की डेट में क्या होता है, सब कुछ मिलने के बाद भी मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, आई एम सो अनफॉर्चुनेट, उनको क्यों मिलता है इतना, मुझे क्यों नहीं मिलता है इतना। कितने ऐसे ख्याल आते रहते हैं। तो ये हमको ही तो वीक कर रहे हैं अंदर से, ये हमको ही तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर टॉक्सिन्स खड़े होते हैं, फिर वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी पे भी आ जाते हैं। राजनाथ स्वामी महाराज के लेक्चर में ही था ऐसा, जब हम अनफॉरगिविंग होते हैं या फिर अनग्रेटफुल होते हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे पहले हमारी मेंटल हेल्थ खराब होती है, इमोशनल हेल्थ खराब होती है, उसके बाद हमारी फिजिकल हेल्थ भी खराब होती है उसकी वजह से। और जिसके लिए हम लोग ये हैं ग्रेटफुल नहीं है, या जिसको हम लोग फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, अनफॉरगिविंग है, उसको पता भी नहीं है, वो भूल भी चुका है सब कुछ करके, तो मस्ती से घूम रहा है वो तो। और हम लोग अपने आप को क्या कर रहे हैं परेशान कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं। तो दिस इज द स्टेट दैट वी हैव टू डेवलप, दैट वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल ऑल द मोमेंट, वी हैव टू प्रैक्टिस दिस। देखिए, भगवान को जब अर्जुन ने पूछा ना कि माइंड कंट्रोल में नहीं आता जी, क्या करें, तो भगवान ने तो दो ही वर्ड बोले थे, प्रैक्टिस। हम अभी एक ही वर्ड पे बात करेंगे, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, अभ्यास करना है हर चीज का। कोई भी अगर आपको, हमें लाइफ के अंदर हम लोग रोज सुबह चैंटिंग करते हैं बैठ के, तो वट आर वी डूइंग, वी आर प्रैक्टिसिंग हरि नाम। दिस लाइफ इज फॉर प्रैक्टिसिंग। कुछ अचीव नहीं होगा इस लाइफ में, सिर्फ प्रैक्टिस होगी इस लाइफ में। वी विल ओनली प्रैक्टिस इन दिस लाइफ। सो किसी को कोई स्पोर्ट्स में जाना है, क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। वृंदा जब ड्रामा करती है, या जानवी जब एंकरिंग करती है, तो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आप सभी लोग प्रैक्टिस करते हो ना, तभी तो ड्रामा हो पाता है ना। ऐसे ही हमें ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना है, एवरीडे प्रैक्टिस करना है ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में। फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करना है, हर रोज प्रैक्टिस करना है। किसी से कुछ हो गया, हमने लास्ट टाइम सुना था ना, इफ समबडी इज नॉट काइंड टू अस, कोई हमारे साथ काइंड नहीं है, तो दो ही बातें हो सकती हैं। क्या बातें थी वो दो? आज तो वृंदा ने वीडियो बनाई है उसके ऊपर इधर दैट इज ट्रूथ, जो बोल रहा है तो फिर हमें फॉरगिव कर ही देना चाहिए, वो सही बोल रहा है, गलत तो बोल ही नहीं रहा। और दूसरी बात है, दैट इज नॉट ट्रूथ, तो क्या सोचना चाहिए, तो उसका मतलब वो मिस्टेकन है, इग्नोरेंस है उसको थोड़ी। अरे हमने भी तो कितनी इस तरह की गलतियां करी हैं पहले, तो क्या हो गया ना, तो भी हम उसको फॉरगिव कर सकते हैं। तो इन एवरी सिचुएशन वी हैव टू फॉरगिव पीपल। क्यों कर रहे हैं हम सब कुछ ये सारी बातें भी क्यों कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस? क्योंकि हमारे अंदर जो खजाना है उसको ढूंढने के लिए सफाई करनी पड़ेगी इन सब चीजों से, तभी हम अपनी इकिगाई ढूंढ पाएंगे। हमारी इकिगाई इतनी ढकी हुई है कि हम उसको ऐसे ढूंढ ही नहीं सकते जब तक हमारा हार्ट क्लीन नहीं होगा। सरफेस लेवल पे एटलीस्ट एक क्लीनिंग चाहिए, ताकि हम देख सकें कि हाँ हमारे पास ये भी पड़ा है अंदर, ओहो, हमने तो उसको भी अनग्रेटफुल होकर अंदर डाला हुआ है, उसके लिए भी ग्रेटफुल नहीं है जो हमारे स्किल्स हैं हमारे पास, हमें पता ही नहीं है कौन हमें क्या क्या दे के गया हुआ है। तो दिस इज व्हाट देन हैप्पीनेस, हैप्पी सक्सेस इज ऑल्सो अबाउट रेजिंग स्टैंडर्ड्स। रेजिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है, द मोमेंट दैट वी रियलाइज दैट सक्सेस इज द इनर जर्नी, we also understand the importance of raising our standards। रेजिंग अवर स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है कि अब हमको पता लग गया कि अंदर जाना है, अंदर जाना है, तो हम अपनी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाना है, अपने कैरेक्टर को और इवॉल्व करना है, हमें और सुबह जल्दी उठना है। अगर हमसे नहीं उठा जाता है जल्दी, तो भी हमें बीट करना है, माइंड को रेस करना है अपने स्टैंडर्ड्स को। तो इस तरह से यू आर नॉट हियर टू लिव एन एवरेज लाइफ, यू आर हियर टू एलिवेट योर सेल्फ। हमें अपने आप को एलिवेट करना है, हमारा कमिटमेंट को बढ़ाना है। एवरी कमिटमेंट वी मेक शुड पुश यू टू अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग, वर्किंग एंड लिविंग। जब हम अब अपने अपने इमारत बनानी है अपने अंदर ही, पूरी अपने कैरेक्टर की बिल्डिंग बनानी है अपने अंदर, तो बाहर तो बनानी नहीं है, बाहर तो किसी को दिखाना नहीं है, अपने लिए बनानी है, बस किसी से कोई बात नहीं करनी।
अगर किसी को दिख रही है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रही है तो अच्छी बात है। अभी नहीं बनी होगी, नहीं दिख रही तो हमें दिखाने के लिए बनानी नहीं है, हम तो अपने लिए बना रहे हैं, ताकि हम जिस जर्नी से गो थ्रू कर रहे हैं, इस जर्नी के अंदर हम एक नोबल लाइफ जी सकें, जो हाई स्टैंडर्ड लाइफ हो हमारे अपने लिए। उसके बाद है थ्री सीज, थ्री सीज नहीं, एक्चुअली फोर सीज है। फोर सीज में क्या था? पहला है कमिटमेंट, पहले अपने आप से कमिटमेंट करना है। कमिटमेंट करते हैं, उसके लिए बहुत करेज चाहिए होते हैं। अगर आज हम कमिटमेंट करें कल सुबह से 4 बजे उठना है, तो बोर्ड्स पे तो मैंने सब दीवारों पे लिखे हुए देखा है। लेकिन उसके लिए करेज चाहिए बहुत, कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। जब करेज आएगी तो एक कॉम्पिटेंस लाएगी वो, वी विल फील वेरी कॉम्पिटेंट, यस आई कैन डू इट। जब कॉम्पिटेंस आती है तो कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आने से हम एक्शन कर पाते हैं, फिर लाइफ में अपने आप को इनर बिल्ड कर पाते हैं। तो कॉन्फिडेंस से पहले आती है कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस से पहले चाहिए होती है करेज, करेज से पहले चाहिए एक कमिटमेंट। आई एम रीडिंग व्हाट आई सेंड टू यू ऑल, मैंने भेजा थे नोट्स, वही पढ़ रहा हूं मैं। कॉम्पिटेंस कम्स फ्रॉम लर्निंग, प्रैक्टिसिंग, इंप्रूविंग, है ना। कॉन्फिडेंस इज द आउटकम ऑफ कॉम्पिटेंस। तो जितना हम लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इंप्रूव करेंगे अपने आप को, प्रैक्टिस 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 करते रहेंगे तो कॉम्पिटेंट हो जाएंगे। अब जिस चीज को भी हम प्रैक्टिस करेंगे ना, उसी में कॉम्पिटेंट हो जाएंगे। गलत चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, गलत चीजों में कॉम्पिटेंट हो जाएंगे। अच्छी चीज को प्रैक्टिस, अभी कितनी सारी गलत चीजें भी तो हैं जिनको हम प्रैक्टिस करते हैं, है ना, हम सबको पता है। तो उनको प्रैक्टिस करते हैं, उसमें कॉम्पिटेंट हो जाएंगे। तो वो नहीं होना है हमको। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट है इसमें, द माइंड। हमारे बीच में हमारा यही तो आ रहा है, माइंड। गुड न्यूज इज दैट माइंड इज फुली ट्रेनेबल, फुली ट्रेनेबल है ये। वी हैव टू क्रिएट अ प्रैक्टिसिंग माइंड। उसको बिजी कर दो, अच्छी चीज के अंदर इतनी प्रैक्टिस में बिजी कर दो, उसमें टाइम ही नहीं था गलत चीज को प्रैक्टिस करने का। द माइंड विल एंजॉय वट एवर वी ट्रेन इट फॉर। जिस चीज के लिए हम इसको ट्रेन करेंगे उसी में लग जाएगा ये। हमने देखा है इस चीज की, कोई चीज नेगेटिव होती है तो उसमें भी उसको मजा आ जाता है, पॉजिटिव ना तो उसमें मजा आ जाता है, कि जिस चीज में भी डाल दो। अब जब हम मायापुर जाते हैं तो वहां इतना अच्छा लगता है, वाह 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 वाह, क्या बात है। और यहाँ पे जो मटेरियल डिस्ट्रैक्शंस होती हैं उनमें भी हम डूब जाते हैं, अरे वाह 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 वाह। तो इसलिए ये ट्रेन करना है इसको, तो इसको तो वाह 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 करना आता है बस। इसको जिस तरफ दिखा दोगे वाह वाह कर देगा। तो हमें कॉन्शियस रहना है कि इसको उस तरफ डालना नहीं है। तो इफ वी ट्रेन टुवर्ड्स द जंक डिस्ट्रैक्शंस इट विल क्रेव फॉर देम। इफ वी ट्रेन इट फॉर डिसिप्लिन, डीप फोकस एंड जॉय, ये उसमें भी चला जाएगा, उसमें भी वैसे मजा लेगा इसको, तो इसको मिल जाता है। द माइंड कैन बी कंडीशन टू एंजॉय फास्टिंग एज वेल एज फिस्टिंग। जिस चीज में इसको हम करा देंगे ना, ये उसी में चला जाएगा। उसको अच्छा लगने लगे, फास्टिंग बहुत अच्छी लगने लग जाएगी। लेकिन कैसे होगा? उसके बीच में प्रैक्टिसिंग कराना पड़ता है। आज किसी को फीस्टिंग भी अच्छी लगती है तो उसके लिए बड़ी प्रैक्टिस करी है। आज किसी को मटेरियल वर्ल्ड बहुत अच्छा लगता है, उसकी प्रैक्टिस करी है। किसी को स्पिरिचुअल वर्ल्ड बड़ा अच्छा लगता है, प्रैक्टिस। जिस चीज में माइंड को प्रैक्टिस करा दिया उसको वही आदत पड़ गई है। दिस माइंड क्रिएट्स द हैबिट्स। यस सान्या। प्रभु जी, लाइक while practicing good things it happens कि हमें वो अच्छा नहीं लग रहा, बहुत फोर्स्ड हो जाता है। तो हम उसे कैसे कर सकते हैं कि उसे को छोड़े ना, फिर वो छूट जाती है somehow चीजें। प्रैक्टिस गुड थिंग्स के लिए तो हमको ना गुड एसोसिएशन चाहिए होता है। जैसे ही हमें को गुड एसोसिएशन मिल जाता है ना, एक्चुअली हम लोग, वी विल नेवर विन अलोन इन दिस लाइफ, नेवर। वी विल ऑलवेज विन टुगेदर। कोई भी किसी की भी सक्सेस ना अलोन नहीं होती। एवरीबडी हैज समबडी हु वाज देयर बिहाइंड हिम और हर। तो इसलिए संग का खेल है सारा ये। फाइनली, हैप्पी सक्सेस इज नॉट अबाउट व्हाट यू अचीव। यस, नोबडी इज सेल्फ मेड। यस, हैप्पी सक्सेस इज नॉट अबाउट व्हाट यू अचीव बट व्हाट यू बिकम। अचीव करके क्या हो जाएगा? अचीव करके कहाँ ले जाएंगे उसको? हम जो हैं, हमारी जो कैरेक्टर है, वही हमारी हैप्पी सक्सेस है। हमारा हर एक्शन हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करने की तरफ जाना चाहिए, रादर देन मनी बिल्ड करने की तरफ, रादर देन कुछ और बाहर बिल्ड करने की तरफ। हाउ डू वी बिल्ड कैरेक्टर, वही तो हमारे साथ रहेगा।
Everything will be burned, but our character cannot be burned. So living in bliss and peace regardless of external circumstances, building a strong inner universe instead of seeking validation from the outside is just conclusion बता रहे हैं अब इसका. Aligning with our true purpose for effortless success, practicing gratitude to unlock joy and abundance. Gratitude हमें इसलिए चाहिए कि तम joy और abundance में आ सके. जो joyful face होता है ना, जो चमकता रहता है face, radiant करता है, एकदम blissful होता है, वो gratitude से आएगा. फॉरगिवनेस से किसी चीज को जरा हेविली लो ही मत. किसी ने कुछ बोल दिया, एक्चुअली नोबडी कैन हर्ट अस विदाउट अवर परमिशन. हमने परमिशन दे दिया उसको हर्ट करने का, इसलिए उसने हर्ट कर दिया. अदरवाइज नो, हु कैन हर्ट अस. आई वाज हियरिंग समथिंग दिस मॉर्निंग. तो ना तो वेल्थ हमारे को हैप्पीनेस दे सकती, ना ही हमें हेल्थ हमें हैप्पीनेस दे सकती. देयर वर पीपल हु हैड वेरी गुड हेल्थ, उसके बाद भी डिस्ट्रेस्ड रहते हैं वो. एंड देयर पीपल, फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि रशियंस को जेल में लेके गए, सॉल्टेड ब्रेड, उनको कितना हर्ट किया, उसके बाद भी वो हैप्पी थे. बॉडीली लेवल पे तो टॉर्चर किया गया, तब भी हैप्पी हैं. तो यानी कि हैप्पीनेस इज नॉट अ स्टेट ऑफ फिजिकल और वेल्थ से हो जाएगा. नो, दिस इज बियॉन्ड. सो अलाइनिंग विद द ट्रू पर्पस विद एफर्ट फॉर एफर्टलेस सक्सेस. तो ये हमारा इकिगाई से भी हमारा हैप्पीनेस आएगा. प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड भी हो गया. एंड देन कॉन्टिन्यूसली रेजिंग स्टैंडर्ड्स, अपने माइंड के स्टैंडर्ड्स को कॉन्टिन्यूसली रेज करना, ये हमारे को बहुत ज़रूरी है. जैसे हम फॉरगिवनेस की बात कर रहे हैं या ग्रैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, ये भी तो अपना स्टैंडर्ड रेज कर रहे हैं ना. वी हैव टू रेज अवर स्टैंडर्ड. तो जर्नी स्टार्ट्स इनसाइड एंड व्हेन यू बिल्ड विद इन, द वर्ल्ड आउटसाइड विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. तो बाहर की दुनिया की चिंता मत करो, वो तो अपने आप ही देख लेंगे. जो भी उन्हें देखना है और जो भी बोलना है, जो भी सोचना है, उनकी चिंता नहीं करनी है. हमें तो अपने अंदर को बिल्ड करना है. So are we all ready to commit to our happy success? So this is one thing that actually I wrote when I was in Puri. जब मैं पुरी में था, while coming back in the flight, I just wrote for Wings Academy. Whatever was my experience at that time in that journey, so I was just writing that I'll share with you. कि there is a success and happy success and a poor success and a sad success or whatever we can say. So हमें हैप्पी सक्सेस की तरफ जाना है. हमारा एक गाय जो निकालने, अलाइनमेंट की जो हमने बात शुरू की थी विंग्स एकेडमी में, वो जब ही हो पाएगा जब हमें अलाइनमेंट का भी पर्पस पता है. हम अलाइनमेंट तो करेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सक्सेस होती क्या है. हमारी एक गाय मिल गई, अगर हमने उसको गलत जगह पे लगा दिया तो वो भी नहीं करना. तो आज मैंने आप लोगों को एक नोट और भेजा था. वी कैन फाइनली गो टू दैट. Multiple intelligences, the theory of multiple intelligence. So I think it's very simple to figure out. We'll go through 4 processes now. 4 चीजें हम लोग करेंगे. एक तो थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, इसमें अपनी स्कोरिंग कर लीजिए आप. नेक्स्ट टाइम हम इसको सबकी स्कोरिंग को स्टडी करेंगे कि किसका क्या स्कोर आ रहा है. मीन्स स्कोर से मतलब which area. We can just quickly go through that also in 10 minutes. Okay. Theory of multiple intelligence एक बहुत बड़े ऑथर कम साइंटिस्ट कम फिलोसोफर हैं, होवर्ड गार्डनर. जिन्होंने, क्या हुआ, उन्होंने ये बोला कि हम आईक्यू के लेवल पे लोगों की इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं. अभी उसका आईक्यू कितना है, आईक्यू स्कोरिंग होती है ना एक. तो ही क्वेश्चन दैट, वो आईक्यू पे क्यों करते हो भाई? हर व्यक्ति इंटेलिजेंट है, सिर्फ आईक्यू का तो एक बेसिस है आईक्यू तो खाली. तो आईक्यू वाज अ रॉन्ग थिंग. ही चैलेंज दैट कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग इंटेलिजेंस होती है, उसको सिर्फ इस पे मत देखो. So then he said there are 9 kind of intelligence. Of course there could be many more, but at least we have some reference now कि हम कहाँ देख सकते हैं. तो इसमें बताया linguistic intelligence. Linguistic कैसी होती है? The ability to think in words, use language effectively, and express oneself clearly. It involves
sensitivity to spoken and written language. The ability to learn languages and the capability to use language. कोई और पढ़ेगा एक बार पढ़ना, मेरा एक कॉल आ रहा है. The ability to learn languages and the capacity to use language to achieve goals. Then characteristics 1, skilled in reading, writing, and storytelling. Second, enjoys debating, writing essays, or giving speeches. Third, has a strong memory for names, dates, and trivia. Then careers, writers, journalists, lawyers, teachers, translators. Okay. Then second is logical mathematical intelligence, which is number or reasoning smart. Definition: the capacity to analyze problems logically, recognize patterns, and work with abstract concepts. It involves deductive reasoning, critical thinking, and problem-solving skills. इसमें characteristics हैं. First is enjoys puzzles, experiments, and strategy games. Second, Yes, go ahead. तो बोलो. second excels in mathematics, logical reasoning, and data analysis. Third is questions how things work and loves finding solutions. नहीं, अब वो पढ़ो जो अंदर एक वो दी थी ना, वर्ड फाइल, Word file, हाँ. वही खोली हुई है. हाँ, उसके सेकंड पे आ गए थे हम. लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. हाँ, हाँ हाँ. ओके, गो एड. ठीक है. फिर इसमें careers is scientists, mathematicians, engineers, accountants, and computer programmers. Third is musical intelligence, music smart. Definition: the ability to recognize, तो create. एक मिनट, अभी हमारे हम में से सब में से बताओ, वर्ड स्मार्ट कौन है? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस किसके अंदर है? बिंदा. कितना क्लियर है ना. I was thinking also, I was talking to Megha. Subha is just meant for this. She's so good with reading, writing, storytelling. And that's why she's become a writer. She has written so many books. It's so clear that somebody who is able to put their thoughts together. और उसके अलावा उसको मैथमेटिक्स की बात करके देख लो, उसे कुछ समझ में नहीं आता. उसको ये भी नहीं पता 500 का नोट है, 200 का नोट है. तो कोई भी उसको मैथमेटिक्स में बेवकूफ बना सकता है. तो इट्स हमारे यहाँ मैथमेटिकल इंटेलिजेंस किसमें है? हम सब में से किसी में नहीं लगती मुझे तो. लावण्या दीदी आई थिंक. लवन्या में हो सकती है. हाँ, लवन्या में सही, समथिंग लाइक दैट. है लवन्या. ओके, म्यूजिकल इंटेलिजेंस किसके अंदर है? द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, क्रिएट एंड अप्रिशिएट म्यूजिकल पैटर्न्स, टोन्स, रिदम्स एंड साउंड्स. सेंसिटिविटी टू पिच, मेलोडी, रिदम्स एक्सेट्रा. कैन इजीली रिमेंबर मेलोडीज एंड रिदम्स. Plays musical instruments or sing. Sensitivity to sounds and enjoys creating, analyzing music. कौन है जो म्यूजिशियन, कंपोजर, साउंड इंजीनियर या म्यूजिक टीचर बनना चाहता है? किसका म्यूजिक से प्यार आप सब में से? ज्यादा किसी का नहीं लगता ना. साइड एक्टिविटी है. फिर है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, बॉडी स्मार्ट. ये है द एबिलिटी टू use one's body skillfully and handle objects effectively. It involves fine motor skills, hand, eyes, coordination. डांसर जो होते हैं, जैसे जो डांस करना जानता है, फिजिकल कंट्रोल जिसका होता है बहुत अच्छा. एक्सेलेंस इन फिजिकल एक्टिविटीज जैसे स्पोर्ट्स, डांस एंड एक्टिंग. गुड एट बिल्डिंग, क्राफ्टिंग एंड रिपेयरिंग थिंग्स. लर्न्स बेस्ट थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज. तो ये कौन होते हैं? एथलीट्स, डांसर, सर्जन्स. मुझे नहीं पता सर्जन्स क्यों लिखा है इसमें, लेकिन एक्टर्स, फिजिकल थेरेपिस्ट. फिर स्पाशियल इंटेलिजेंस. अच्छा, ये कोई है यहाँ पे कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस वाला? जानवी तो बहुत अच्छा उड़िया डांस करती है. बट वो पास्ट है, अब तो मैं आलसी नंबर 1 हो गई हूँ. ओके. स्पाशियल इंटेलिजेंस इज पिक्चर स्मार्ट. पिक्चर स्मार्ट मतलब द कैपेसिटी टू थिंक इन 3 dimensions एंड विजुअलाइज विद द माइंड्स आई.
अब ये ध्यान से सुना, ये मुझे लगता है कुछ रेलिवेंट है. इट इन्वॉल्व स्किल्स सच एज मेंटल imagery, spatial reasoning, and understanding maps and layouts. Maps and layouts. Characteristics क्या होते हैं इसके? enjoys drawing, painting, designing. जानवी, drawing, painting, designing. हाँ. Good at puzzles, visualizing objects in space or understanding maps. Excels in geometry और architecture. इसमें करियर क्या होते हैं, क्या बनते हैं लोग? आर्किटेक्ट्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, फोटोग्राफर्स, पायलट्स, नेविगेटर्स. तो ये आप बेसिकली ओके. और कोई मेरे अलावा? ऐसे तो वृंदा दीदी भी है, वो भी बहुत अच्छे पेंटिंग्स बनाते हैं. ऐसा और ऐसा लगता है बस मैं और जानवी एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं, इसलिए या तो वो मेरा नाम लेते हैं या मैं उसका. बट और सब भी बोल सकते हैं मतलब. हाँ, मुझे सच में सान्या की स्ट्रेंथ्स कभी देखी नहीं, सानवी की भी इतनी क्लोजली नहीं देखी, लावण्या की भी नहीं देखी. आरव की जाएगी तो बोल दूंगा, उसको देख लिया मैंने. Interpersonal intelligence, people smart, the ability to understand and interact effectively with others. It involves empathy, social skills, and ability to communicate and collaborate with people. हाँ, इसके characteristics क्या होते हैं? Skilled at resolving conflicts and understanding others' emotions, likes working in groups and helping others, builds relationship easily and enjoys leading or mentoring. ये बनते हैं टीचर्स, थेरेपिस्ट, सोशल वर्कर्स, सेल्स पर्सन एंड पॉलिटिशियंस. वैसे ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बताओ किसकी? मेरे को तो पता है आप में से किसकी बहुत अच्छी है. हाँ, मम्मा की. मम्मा की. हाँ, मम्मा की भी अच्छी है, लेकिन मम्मा की बेटी की ज्यादा अच्छी है. आई थिंक मामा जी आप मिस्टेकन हो. नहीं, बट आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ऑल्सो, सानवी की भी अच्छी हो सकती है. मुझे पता नहीं है अच्छे से इतना. हाँ, हो सकती है. सानवी, आपको लगता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस? शायद ये थोड़ा. शायद ना. रिलेटेबल लग रहा है आपको? हम्म. तानवी दीदी बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से रिलेशनशिप बना लेती है और थेरेपिस्ट का काम भी करती है बहुत. इमोशनल थेरेपिस्ट का. Emotional therapist. Yes, 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 yes. Of course. So Sanvi could be this, and I was talking to Janvi last time. She could also be this. She needs to little bit, because people come to her for asking questions and their life problems and share with her. Open heart open कर लेते हैं अपना जानवी के आगे. That only happens when you have very good ability to understand people and interact with them. कुछ लोग बहुत क्लोज होते हैं ना लोगों के साथ, बट जानवी डजंट लुक क्लोज्ड. आई एम प्रीटी श्योर मिस्टेकन. ये तारीफ क्यों हो रही है? आपको सिर्फ पहचाना जा रहा है. नहीं बट थोड़ा गलत भी है इसलिए बोल रही हूँ. कोई बात नहीं, आप लोगों ने सेल्फ स्कोरिंग ही करनी है. उसके बाद इंटरपर्सनल हो गया. नहीं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस से पहले क्या था फिर? इंट्रापर्सनल नेक्स्ट. Oh, intrapersonal है ये. Oh, yes, intrapersonal. Self-smart. That means a capacity for self-awareness and introspection. It involves understanding one's own emotions, motivations, and goals, and applying that knowledge to personal growth. इसमें क्या होता है? Deeply reflective, and enjoys journaling or meditating, has a strong sense of personal identity and self-motivation, prefers working alone or engaged in self-directed activities. मुझे पता है कौन है. इसमें क्या बनते हैं? साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर्स, राइटर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स. कौन है? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस किसमें है? वृंदा. सब वृंदा वृंदा कर रहे हैं. मैं सेल्फ मोटिवेटेड तो बिल्कुल भी नहीं हूँ. जी, आई एग्री. No one is.
No one can be in this material world. Everybody needs somebody to pull. फिर है naturalistic intelligence, which means the ability to recognize, categorize, and understand the natural world, including plants, animals, and environmental patterns. Loves being outdoors and working with animals or plants. जैसे अनंत अंबानी है ना, वैसे अंबानी का बेटा वो बिल्कुल ही इसके अंदर ही है, या मेनका गांधी. दे जस्ट लव दीज थिंग्स ओनली. इतनी बड़ी पोजीशन पे जाने के बाद भी एक कितना पॉलिटिशियन बन गया, तो एक इतना तो भी उनको दे जस्ट ही जस्ट लव एनिमल्स. तो इतना स्ट्रांग उसका इकिगाई है ये. ही इज प्रोटेक्टिंग सो मेनी एनिमल्स राइट नाउ. सो नोटिसेस पैटर्न्स इन नेचर सच एज वेदर एंड और इकोसिस्टम्स. ये कौन है? बायोलॉजिस्ट्स, कंजर्वेशनलिस्ट्स, जानवी, फार्मर्स, लैंडस्केपर्स. मेरे चलो, को बस पेड़ पसंद है जो फूल भगवान को ऑफर कर सकते हैं, दैट्स अबाउट इट। उसमें तो भगवान पसंद है इसलिए पेड़ पसंद है. Existential intelligence, which means big question smart. This says the ability to ponder deep questions about life, existence, and the universe. This involves philosophical thinking and exploring profound ideas about humanity. Interested in the meaning of life and philosophical concepts, thinks deeply about ethics, spirituality, and human condition, enjoys debates about abstract and existential topics. तो ये लोग क्या बनते हैं? philosophers, scientists, writers, theologians. हाँ, ये है 9 एरियाज. आप लोग को एक और शीट भेजी है, उसके अंदर आप देख सकते हो क्या कहाँ पे फिट होते हो. जरूरी नहीं है कि हर चीज में 10 out of 10 आ गया. किसी में 2 कर सकते हो एट स्केल ऑफ 10, किसी में 3 कर सकते हो. तो सब हम सब जगह पे कुछ कुछ हो सकते हैं. कहीं पे हो सकता है बिल्कुल जीरो भी आओ. ये तो हम बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहे हैं इससे. बट दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज, दिस इज नॉट ऑल इन ऑल. इसके बाद 3 और होंगी. फिर हम कॉमन पाथ देखें कहाँ पे कॉमन आ रहा है. उसमें आयुर्वेदा भी एक होगा और आपका एस्ट्रोलॉजी भी होगी उसके अंदर. एस्ट्रोलॉजर क्या बोलते हैं, आपके क्या बनने आए हो यहाँ पे? वात कफ पित्त से भी चेक करेंगे आपको कि इनके क्या बिहेवियर्स होते हैं, क्या लेके आते हैं. और फिर एक और है गैलप फिलोसफी, गैलप थ्योरी. तो विल ट्राई टू फिगर आउट. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक अच्छा तरीका ये भी होता है कि आप कॉन्वर्सेशन कीजिए अपने आपस में. व्हेन आई वांटेड टू फिगर आउट माय इकिगाई, तो मैंने मेघा को, सुबह को, इश्क को, हर्ष को, सब साथ में थे. और कुणाल प्रभु जो मुझे बहुत 25 साल से जानते हैं, उन सबको एक साथ बिठा करके पूछा था मैंने, व्हाट डू यू थिंक यू हैव सीन एज माई इकिगाई. तो आई थिंक ऐसे ही आप लोग को अपनी इकिगाई पूछनी चाहिए सबसे. पीपल आउटसाइड ऑफ अस एक्चुअली समटाइम्स नो अस मच मोर. तो एवरीबडी कैन स्पीक टू योर पेरेंट्स, योर close friends who know you enough and who know you for long enough. It looks like it is, oh ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, लेकिन कई बार आंसर्स यहाँ से मिल जाते हैं. सो डू दैट. और नेक्स्ट टाइम इसको हम डिस्कस करेंगे कि कौन कहाँ पे. गो डीप इनटू इट. ये जो 9 एरियाज हैं, एक्चुअली हमारे अंदर एक में से एक एक कुछ है, वो ढका हुआ है, इसलिए मैं दिख नहीं रहा है. तो अभी जितना दिख रहा है उतना तो हम भाला. जैसे भी सानवी का पता लगा, सानवी कुड बी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हो इसके अंदर. रेनू के अंदर नेचुरलिस्टिक भी हो सकती हैं, इंटरपर्सनल भी हो सकती हैं. क्योंकि आई रिमेम्बर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लांटेशन एंड फ्लावर्स एंड एवरीथिंग. है रेनू? नहीं है अभी इंटरेस्ट? है बट अभी शायद थोड़ा कम हो गया पहले से। ठीक. ठीक है. तो नो प्रॉब्लम. आप लोग सब इसको फिल करिए. नेक्स्ट टाइम फिर और आगे बढ़ाएंगे. ऐसे ही मिलेगा, हम अपने आप को ही ढूंढ रहे हैं, अपनी एबिलिटीज को. ठीक है. सो figure out this and then next time we meet again. Yes, Lavanya. Hare Krishna. Hare So Krishna. yes, I have one question.
I don't know, because some of the times it can also look like that external factors affect us, and that how we feel ki we end up somewhere in these kind of the categories. It does not belong to me. For example, I like being alone. I like prefer working alone most of the times, but at the same time I need to go out, I need to network. So in both of the cases the external factors are dependent, right? How do I know that where am I going in? Do I like working with networking with people, or I do like being alone and working alone? जैसे मैं कह रहा था ना कि हमारा जो ट्रू एबिलिटी है ना, यूनिक एबिलिटी, वो बहुत दब गया है नीचे कहीं, हमारे अहंकार के नीचे दबा हुआ वो, हमारे ग्रीड्स के नीचे, हमारे प्रॉब्लम्स हैं ये जन्मों जन्मों की, तो कहीं प्रेस्ड है वो। तो इसलिए क्लियरली नजर नहीं आ रहा अभी। ऐसा लगता है कि हाँ ये भी हैं क्या हम, ये भी हैं क्या हम, हाँ ऐसा भी तो है, वैसा भी तो है, बहुत क्लियरली नजर नहीं आता। तो इसमें टाइम लगेगा, ये एकदम से निकल के नहीं आएगा, बहुत सारी ट्राई भी करनी पड़ेंगी। इसने जब बिजनेस स्टार्ट किया उससे पहले कितने आरब, कितने बताया, 10 चीजें ट्राई की थी पहले। 10 थिंग्स ही ट्राई टू रीच टू द फाइनल कि हाँ मुझे बिजनेस ही करना है। कभी वो स्पोर्ट्स में जा रहा था, तो कभी वो फिल्म मेकर बन रहा था, तो कभी उसको कुछ और बनना था, तो कुछ और बनना था। तो उसने क्या बना था, हमने भी ट्राई किया कि ओके लेट्स ट्राई दिस, लेट्स ट्राई दिस। एवरीबडी हेल्प्ड, एवरीथिंग हेल्प्ड हिम लेटर, बट इवेंचुअली उसको करना बिजनेस ही था। वो बाद में रिवील हुआ, बिजनेसमैन के घर में रहते हुए भी ये रिवील नहीं हुआ कि बिजनेस ही करना है। तो इतना दबा हुआ था। तो आप लोगों का भी निकलेगा, इट माइट टेक टाइम, बट इट विल कम आउट। आरब का निकल के आ रहा है धीरे धीरे। सो आएगा, डोंट वरी। अभी आप इस पे कंसंट्रेट करो कि ये जो 9 चीजें हैं, अभी ऊपर से लग रहा है कि हम रिलेट नहीं हो रहा क्योंकि अंदर है बहुत। तो जितना भी स्कोर आता है स्कोर दो, उसके बाद हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है? संडे को तो कुछ लोग हैं नहीं, मायापुर जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक में, एज आई सेड, एनी डे ऑफ योर चॉइस, लेट मी नो व्हेन आई हैव टू कम अर्ली, आई विल कम एंड टेक दिस सेशन। आई नीड एवरीबडी, बिकॉज वाई आई नीड एवरीबडी ऑल्सो, आई वॉन्ट टू टेल यू। मैं रिकॉर्ड करके भेज सकता हूँ, लेकिन ये मैंने पहले दिन ही कहा था, दिस इज कॉन्वर्सेशन, दिस इज नॉट अ लेक्चर, दिस इज नॉट अ क्लास, डोंट कॉल इट क्लास, दिस इज कॉन्वर्सेशन। So I want to converse with you. Only then Ikigai will come when I know, I see your expressions, I talk to you, you are able to freely talk to me. तो उन बातों से, कॉन्वर्सेशन से निकलेगा सब कुछ ये। और तो जो भी इसका पार्ट है वो सब होंगे, तो एक दूसरे को हेल्प करते हैं सब फिर। एवरीबडी नोज ईच अदर इन दिस ग्रुप। तो दिस इज वाई एवरीबडी शुड बी टुगेदर इन दिस। अगर 2 3 4 लोग होंगे तो मिस हो जाएगा उनका फिर। तो इट्स बेटर कि सब साथ में हो, ठीक है? ओके, अगर नहीं भी हो रहे तो इसीलिए मैंने ये फ्रीडम दिया है कि आप जब भी अवेलेबल हो सकते हो सारे साथ में, तो मुझे बता देना, मैं अवेलेबल हो जाऊंगा, ठीक है? ओके, हरे कृष्णा।